हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का। ठीक है, जो आपका पेपर है कंपार्टमेंट का, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको 5-6 बार लगाने हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, इनका क्वेश्चन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे है। आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने कैसे पेपर में सब्जेक्टिव है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन छोड़ना कोई नहीं है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, पहली बात, क्वेश्चन छोड़ना कोई नहीं है। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन आया, गिवन लिखना है। ठीक है, गिवन जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, पहले लिखना है गिवन। हर क्वेश्चन में लिखना और गिवन। ठीक है, गिवन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन से लिख देना। ठीक है, इतना सा गिवन के दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपके पास, 2x² + x - 6, 2x² + x - 6, ठीक है, = 0। पहले गिवन लिखना है, फिर फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आपका, ठीक है, देन आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, तो हर क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना है पहले। ठीक है, पहले क्या लिखना है, गिवन। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले गिवन लिखना है, क्वेश्चन से ही लिखना है। ठीक, क्वेश्चन में वर्ड वगैरह हटा देना, उसको लिख देना थोड़ा सा। गिवन लिखना ज़रूरी है, फिर नीचे आप फॉर्मूला लिखोगे, नीचे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ओके, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक, जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, मान लो बोल रहा हूँ, वैसे करने सारे क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन जो भी है ये क्वेश्चन नंबर 6, आंसर यहाँ पे गिवन लिखा पहले। ठीक है, नहीं भी आता है तो भी गिवन लिख देना है। गिवन का लिखा हुआ है P = दिस, P दिया हुआ आपके पास 0.992। प्रोबेबिलिटी के जितने फॉर्मूले, ठीक है, वो नीचे लिख देने। यहाँ पे फॉर्मूले तो रट के जाने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई = 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। फॉर्मूला लिखा, नीचे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले लिख देना है। ठीक है, ऐसे नीचे सॉल्व भी करना है। वैसे सेम गिवन लिखना है, नीचे फॉर्मूले, फिर देन सॉल्व। क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप कर लेना। तो पैटर्न याद रखना, पहले गिवन लिखना है, फिर नीचे ये। ठीक, क्वेश्चन हैं ये। ओके, एलसीएम निकालने को आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया, पहले लिखोगे जो गिवन दिया हुआ है, नीचे फॉर्मूला, फॉर्मूले देख लेते। ठीक है, ठीक है, सारे सॉल्व करने हैं आपको। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको सारे याद रखने हैं। एलसीएम से क्वेश्चन आया तो एलसीएम का अगर क्वेश्चन नहीं आता है, गिवन लिखा, नीचे फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है, HCF 2 नंबर्स का AB मल्टीप्लाई बाय LCM, फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। AB = A क्रॉस B, A मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। ठीक, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन दिख रहा है, गिवन लिखो, नीचे फॉर्मूला लिख दो। नहीं पता लग रहा कौन सा फॉर्मूला लगाना, तो सारे लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, AX² + BX + C = 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, इसमें सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स या तो ज़ीरोस, एक ही बात है। वो क्या होता, ठीक है, अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ रूट्स = -b/a। यहाँ से -b और a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या ज़ीरोस, रूट देते हैं क्वेश्चन में या ज़ीरोस। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने हैं। अल्फ़ा बीटा = क्या होता है, c/a। ओके, ठीक, फिर इक्वेशन में यहाँ पे होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d के आपके पास डिस्क्रिमिनेंट
ठीक है, सारे फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन नहीं आता तो सारे फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन दिख गया तो नीचे गिवन लिखो, नीचे सारे फॉर्मूले लिख दो, पर आपको क्वेश्चन करने सारे हैं। ठीक है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 अलग अलग रूट्स आते हैं। डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है और डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं आपके पास, इमेजिनरी या नो रियल रूट्स। ठीक, ये हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के फॉर्मूले। ठीक है, सारे याद कर लेने हैं। फिर एपी के, एपी से कोई भी क्वेश्चन है फॉर्मूले पहले गिवन लिखना, फॉर्मूला नीचे सॉल्व करना है। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हर क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है और हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम क्या होता है nth टर्म का, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे इन वैल्यू को बता देना। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला जब लिखोगे ना पूरा बताना है, ए क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। ठीक है, डी क्या कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक, तो आप फॉर्मूले को पूरा बताना है कि हाँ फॉर्मूला लिखना है, उसको बताना है कौन कौन सी टर्म क्या क्या है। फिर देन आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 x2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, डी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1 फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, डी यहाँ पे डिस्टेंस है। ओके, फिर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपके पास 3 पॉइंट दिए हों, x1 y1 3 पॉइंट दिए होंगे कुछ, x2 y2 x3 y3। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने हैं। क्या होता एरिया ट्राइंगल का 1/2। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, सारे फॉर्मूले रट्टी लेने हैं। ठीक है, समझ लेने हैं। ओके, फिर देन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आया तो फॉर्मूले पहले लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन देन फॉर्मूले फिर सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, पहले गिवन लिखना है। ठीक है, PVP HHB HHB, तो ये क्या होता है, ये वाला साइन थीटा क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, B/H। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, मतलब कि इसको और इसको डिवाइड कर दो, ये tan थीटा P/B, tan थीटा क्या होगा P/B। ठीक है, कोसेकेंट थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, कोसेकेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा को उल्टा कर दो। ठीक है, एच को ऊपर ले जाओ, पी का नीचे। सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, उल्टा कर दो, एच ऊपर बी नीचे। ठीक है, कोड थीटा उल्टा किसका होता है, B/P, उल्टा कर दो, बी ऊपर पी नीचे। ठीक है, इतना सबको ध्यान देना है। ठीक, यही लिखा हुआ है। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कोसेकेंट थीटा का। ठीक है, फिर कोस थीटा किसका उल्टा होता, उल्टा। ठीक है, 1/सेकेंड थीटा का। tan थीटा किसका उल्टा होता, 1/कोट थीटा का। ठीक है, वैल्यूज भी याद रखनी है, टेबल होगा। फिर और कुछ फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर देन आपके पास सेकेंड स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1।
देन आपके पास फॉर्मूला है कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ओके, फॉर्मूले आपको लिखने हैं। फिर देन आपके पास सर्कल होता है ये, इसमें ये रेडियस है, ठीक है, ये पूरी यहाँ तक डायमीटर, आर के रेडियस, डी डायमीटर, ठीक है। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। सरकमफ्रेंस क्या होती है, ठीक है, 2πr। फॉर्मूले सारे एक पेज में लिखना और उनको ये कर लेना, ठीक है। फिर देन यहाँ से आता है आर्क से क्वेश्चन, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। आर्क की लेंथ क्या, आर्क क्या होती है बार की, ठीक है। सरकमफ्रेंस ये सारी, आर्क कितना सा, ये बार का आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, θ/360 इंटू 2πr। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर, वो क्या होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। ठीक, फिर देन आपके फॉर्मूले हैं क्यूबॉइड के, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है, एच हाइट है, ठीक है। एरिया क्या होता, सरफेस एरिया होता बस 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्यूब में आपके पास साइड दी होती है, ए साइड है। वॉल्यूम क्या होती है आपके पास, ए क्यूब, और आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², ठीक है। फिर देन आपके पास सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर ऐसे दिखता है, ठीक है। ये रेडियस है, ये हाइट है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, आर रेडियस, एच हाइट है, आर क्या रेडियस, एच हाइट है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ये है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2πrh प्लस 2πr², ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। और वॉल्यूम क्या होगी सिलेंडर की, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन में पूछ ले सिलेंडर दिख गया, आप सारे फॉर्मूले लिखते हो, ठीक है। नीचे वॉल्यूम क्या होगी πr²h, ओके। फिर देन, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। देन कोन ऐसा दिखता है, ये रेडियस है, डायग्राम भी बना देना, ठीक है, पेपर में आ गया तो। ये आपका स्लैंट हाइट है, ये और हाइट है, ठीक है। एल के स्लैंट हाइट, L², ये 90 डिग्री बनाता है, L² इज इक्वल टू S² प्लस R² होता है। एच हाइट है यहाँ पे, एल स्लैंट हाइट है, ठीक है। आर रेडियस है कोन की, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, कर्व्ड होता है इज इक्वल टू πrl। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है πr² प्लस πrl, ठीक। वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr²h, ओके। कौन के फॉर्मूले सभी याद हो गए, याद रखने हैं, ठीक है। फिर देन आपके पास स्फेयर और हेमिस्फेयर, ठीक है। स्फेयर है एक जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, बॉल जैसा होता है स्फेयर। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एक ही बराबर होता है, कितना होता है वो
4πr²। ठीक, इसकी वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की 4/3πr³, जहाँ पे r रेडियस है। ठीक है, फिर देन हेमिस्फेयर होता है आपके उस कटोरी की तरह। ठीक है, ये कटोरी नहीं होती आधी, जहाँ पे रेडियस ये है। इसका टोटल इसमें अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया अलग होगा, कर्व सरफेस एरिया अलग होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr², वॉल्यूम क्या होती है आपके पास 2/3πr³। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर देन यहाँ से कौन से क्वेश्चन आता है, फ्रस्टम ऑफ कौन, फ्रस्टम ऑफ कौन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फ्रस्टम ऑफ कौन का πl r1 + r2, दो रेडियस दी होंगी। ठीक है, ऐसे करके रेडियस दी होगी कुछ, ये r1 ये r2 ये स्लैंट हाइट। ठीक है, सॉरी l है, ये l स्लैंट हाइट है, रेडियस है। और वॉल्यूम क्या होती है 1/3। ठीक, क्वेश्चन आ गया कौन से कोई भी। ठीक है, आपको मान लो सॉल्व करना नहीं आता है, डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो, नीचे फॉर्मूले लिखो, डायग्राम बनाओ। ठीक है, उसके मार्क्स मिलते हैं। 1/3πh हर क्वेश्चन में लिखना और गिवन आपको और फॉर्मूले r1² + r2², इसलिए फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। ठीक है, प्लस r1 r2, सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक, फिर कहाँ से आता है आपको मीन, स्टैटिस्टिक्स से। मीन का फॉर्मूला क्या होता है x बार = समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। ठीक है, मीन का फॉर्मूला। फिर देन इसमें सारे फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी = फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी कोई भी क्वेश्चन है फॉर्मूला तो लिखना है आपको। ठीक है, फिर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E = प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E = 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E। ये फॉर्मूला पे ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू और कहाँ से कहाँ तक होती है आपके पास 0 और 1 के बीच में। ठीक है, फिर उल्टा करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन 1। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, फॉर्मूले सबको ध्यान देने हैं सभी। देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले क्वेश्चन लिखना है, गिवन लिखना है। ठीक है, इसमें गिवन कैसे लिखोगे, गिवन लिखना है इसमें। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन ही लिखना है। ठीक है, अब वैसे इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर है। ठीक है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर। ठीक है, क्या दिया हुआ है डायमीटर किसका हेमिस्फेयर का, लिख देना कितना दिया हुआ है ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखना टोटल हाइट ऑफ द वेसल, लिख के लिखना जो लिखा हुआ क्वेश्चन वही बता देंगे, टोटल हाइट ऑफ वेसल। ठीक है, जितनी भी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे फॉर्मूले लिख देना, क्या क्या चीज़ दी हुई है, हेमिस्फेयर दिया हुआ है और आपके पास सिलेंडर दिया हुआ। ठीक है, तो सिलेंडर के फॉर्मूले लिख देना, हेमिस्फेयर के फॉर्मूले लिख देना। ठीक है, ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आता तब बात कर रहा हूँ, बट इतना इतना तो हर क्वेश्चन में लिखना आपको, गिवन फॉर्मूले हर क्वेश्चन में लिखे होने चाहिए। ठीक है, ओके। देखो साइन ए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अभी देखा साइन ए की वैल्यू क्या होती है PVP HHB परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और यहाँ ठीक है P यहाँ से क्या आ जाएगा 3, H के आ जाएगा 4। यहाँ पे आप ट्रायंगल लेना। ठीक है,
ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करोगे ना, आपके पास एच की बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एच स्क्वायर 4 16 16 16 माइनस 9, ठीक है। यहाँ से इनको कैलकुलेट करके आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके ठीक है। देन ए पी है, जैसे क्वेश्चन आ गया ए पी में टर्म्स दी हुई हैं, एन क्या होती है टर्म्स, आपको पता होनी चाहिए एन क्या होती है टर्म्स। पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन आ गया, इसमें गिवन लिखना है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। ए पी दी हुई है, ए पी लिख लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, ठीक है। ए पी दी हुई है, टर्म्स दी हुई कितनी लिख दो, टर्म्स कितनी है जो कि एन होती कितनी है 50, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड टर्म कितनी दी हुई है 12, तो A3 थर्ड टर्म कितनी दी हुई है 12, यहाँ पे लिख देना थर्ड टर्म, थोड़ा लिख देना, ठीक है। थर्ड टर्म दी हुई, क्वेश्चन से लिख रहे हैं अभी, ठीक है, ज़्यादा तो कुछ करा ही नहीं। लास्ट टर्म दी हुई है 106, तो यहाँ पे लिख देना लास्ट टर्म, ठीक है। AN इज इक्वल्स टू 106। फिर आगे पढ़ना, फाइंड द 29th टर्म, 2 फाइंड लिख देना, A29 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर नीचे लिखना फॉर्मूले, AP के फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, AN इज इक्वल्स टू AN nth टर्म फॉर्मूला, nth टर्म AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिखा। इसके बारे में बताना है ये क्या है, ठीक है। AN के nth टर्म है, ऐसे लिखना, ठीक है। nth टर्म, A क्या फर्स्ट टर्म, ऐसे लिखना, ठीक है, ज़रूर लिखना, ज़रूर है फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिर नीचे सॉल्व करना आपको, ठीक है। इतना हर क्वेश्चन में लिखना है, इतना सा गिवन फॉर्मूला, और उसको थोड़ा बता के लिखना, ठीक है। इतना सा हर इसमें लिखना है, ठीक। ओके, थैंक यू। इसका PDF आपको मिल जाएगा, और टेबल भी याद करके जाना, ठीक है। साइन का टेबल जो होता है ना, वो पूरा का पूरा याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे साइन टेबल बता ही देता है, ठीक है। टेबल याद रखना, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, ठीक है। 0 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इसको याद कैसे करना होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री, पहले साइन वाला एक याद करना आपको, ठीक है। साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है। 30 1/2, फिर 45 1/√2, ठीक है। 60 डिग्री √3/2, और ये 1 होगा, ठीक है। साइन लिख दिया, साइन याद आना चाहिए। कोस का उल्टा लिख दो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो और भर दो इसको 1, फिर √3/2, फिर ये लिख दो 1/√2। यहाँ से स्टार्ट करना, उल्टा लिख देना, ठीक है। 1/2 और 0 लिख दिया। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के 0, कोस थीटा 1 है, ठीक है। 0/1 क्या होगा 0, इन दोनों को डिवाइड करो, 1/2 और √3/2 60 के लिए, तो उल्टा हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 ऊपर जाके 2/√3, 2 से 1/√3, ठीक है। 1/√3, ये दोनों कट जाएंगे, 1 वैल्यू आएगी। इसको इन दोनों को डिवाइड करोगे साइन बाई कोस, तो इसकी वैल्यू आएगी √3, और 1/0 को डिवाइड करोगे 1/0, तो ये होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। नॉट डिफाइंड, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करते चलना, ओके। फिर देन साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट, अभी देखा था। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, ठीक है। साइन को उल्टा कर दो, 0 को उल्टा करा क्या आएगा, 0 ऊपर है, नीचे 1 है। 0 को उल्टा करो क्या आएगा, 0 नीचे 1 ऊपर। तो ये क्या होता है, अगर 0 नीचे आ जाए ना आपके पास, नीचे 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। नॉट डिफाइंड होता है,
ठीक है। तो 0 को उल्टा करें यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक। अब इसको उल्टा करना है, साइन को उल्टा करते कोस, तो इसको 1/2 को उल्टा करो, 1/2 को उल्टा करो क्या करोगे, 2 को ऊपर 1 को नीचे, जो नीचे ऊपर ऊपर का नीचे, तो क्या आ जाएगा 2। इसको उल्टा करो 45 को कोसेकेंट में √2, इसमें 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2/√3 और यहाँ पे 1 कैसे लिखते हैं, 1/1 यही होता है, इसको उल्टा करके 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, 1 का उल्टा 1 नहीं रहेगा, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। 2/√3, इसका उल्टा क्या होगा √2, इसका उल्टा क्या होगा 2, और 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, 0/1 होता है ना, तो 0 नीचे 1, तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी होगा। tan का उल्टा क्या होता है कोट, 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है, 0 का 1 है ना, इसको उल्टा करोगे 0 नीचे 1, तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। इसको उल्टा करो tan को, √3 ऊपर 1 नीचे, ऐसे 1 का 1, 1/√3, और ये इन्फिनिटी का उल्टा 0, ठीक है। ऐसे आपको टेबल याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट करनी थी आपको, ये ठीक है, वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालना था, ओके। यहाँ पे दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले गिवन लिखना है, फिर फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला लिखना है, पॉइंट्स लिखने हैं, फिर जाके सॉल्व करना है, ठीक है। पहले गिवन, ठीक है, ये याद रखना, पहले गिवन जो आपको क्वेश्चन से ही लिखना है, नीचे फॉर्मूला, ठीक है। देन फॉर्मूले को डिफाइन करना है, एक्स क्या है, पॉइंट्स हैं, डी क्या डिस्टेंस है, ऐसे करके आपको डिफाइन करना है, ठीक है। फॉर्मूले बता दिए इंपॉर्टेंट, बाकी इन क्वेश्चन को 5-6 बार कर जाना, ठीक है। सभी को फॉर्मूले से याद रखना, फॉर्मूले बता दिए, सभी को रटे होने चाहिए, ठीक है। मान लो कोई चैप्टर है, आपको नहीं आता कोई चैप्टर, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, ठीक है, नहीं आता, तो गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, ठीक है, बस, ठीक है। हेड टेल कोइन कर लेना, कोइन को एक बार टॉस करोगे तो हेड टेल आता है, एक बार 2 बार टॉस करोगे तो हेड हेड, ठीक है। ये भी देख लो, अगर क्वेश्चन आता है 1 बार टॉस करोगे क्या होता है हेड और टेल, 2 बार टॉस करोगे तो क्या आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टेल टेल, ठीक है। अगर डाइस को थ्रो करोगे, डाइस क्या होता है, ठीक है, उसमें आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डाइस को 2 बार थ्रो करोगे साइमल्टेनियसली, तो ठीक है, वो डायग्राम बना लेना, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।